तो जय श्री राम ट्रेडर्स, इट्स टाइम टू ट्रेड यार। और भाई लोग कैसे हो? कैसे चल रही है आप लोगों की ट्रेडिंग जर्नी? आई होप अच्छी चल रही होगी भाई। तो भाई पहले तो सॉरी, कल वीडियो नहीं आ पाई। कल नहीं आ पाई एक्चुअली, तबीयत थोड़ी मेरी सही नहीं थी इस वजह से, और कहीं बाहर भी गया हुआ था मैं। इस वजह से थोड़ी वीडियो कल नहीं आ पाई है। ठीक है। तो आज की जो वीडियो रहने वाली है, आज की वीडियो थोड़ी स्पेशल है, आउट ऑफ द बॉक्स है। आउट ऑफ द बॉक्स यानी सीरीज के अंदर नहीं है, वो जो सीरीज मैं भी चला रहा हूँ कैंडलस्टिक साइकोलॉजी के ऊपर, उससे उससे हट के ये वीडियो है। ठीक है। इसमें मैं आपको बताने वाला हूँ हाउ टू ग्रो स्मॉल अकाउंट इन कोटेक्स। ठीक है, कैसे आप एक छोटे अकाउंट को एक ट्रेडेबल अकाउंट बना सकते हो, ट्रेड कर करके ही एक ट्रेडेबल अकाउंट बना सकते हो। देखो, मेरे काफ़ी सारे भाई बंधु हैं जिनके पास अकाउंट क्या है, बहुत छोटा है। बहुत छोटा इन द सेंस बहुत छोटा है, मतलब $100 का अकाउंट है, कई लोगों के पास $50 का अकाउंट है, कई लोगों के पास भैया $150 का अकाउंट है, $200 का अकाउंट है। तो ये बहुत ट्रेडिंग के लिए 150, 250 ये सब कुछ नहीं होता है। ठीक है, मतलब ये बहुत छोटा अकाउंट होता है, टू बी ऑनेस्ट। ठीक है, इसमें आपको सबसे पहले जो छोटे अकाउंट होते हैं उसके डिमेरिट और मेरिट क्या है। देखिए, सबसे पहला डिमेरिट डिमेरिट यही है कि अगर आपका अकाउंट छोटा है तो आप ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकते हो। दूसरा, अगर आपका अकाउंट अगर अकाउंट छोटा है तो आप एमटीजी ज़्यादा ट्रेड नहीं कर सकते हो। तीसरा, अकाउंट छोटा है तो लॉस होने का चांसेस भी ज़्यादा होता है, क्योंकि माथे पे प्रेशर बहुत हाई रहता है कि अगर वहाँ पे आप, अगर छोटे अकाउंट में अगर आपका $2 का भी लॉस लगेगा तो आपको वहाँ पे दिखेगा, सब चीज़ दिखेगा। लेकिन वही जो बड़ा अकाउंट है उसके अंदर अगर $2 या $50 का भी लॉस लग जाएगा तो उतना वहाँ पे इम्पैक्ट नहीं आता है। ठीक है, ये बात है। तो ये सब कुछ डिमेरिट्स होते हैं, पर कुछ मेरिट्स भी हैं, जहाँ जहाँ कुछ नुकसान है तो वहाँ कुछ फ़ायदा भी है। छोटा अकाउंट आपको बहुत तगड़ा मनी मैनेजमेंट स्किल बना के देता है। अगर आपको मनी मैनेजमेंट स्किल सीखनी है तो मैं आपको कहूँगा कि भले आपके पास $1000 आप डालने की क्षमता हो, लेकिन $100 ही डिपॉजिट करो, ताकि आपका मेंटेलिटी बन पाए। ये मैं अपने सारे मेंटरशिप वाले स्टूडेंट को समझाता हूँ कि किस तरह से मेंटेलिटी बनाई जाती है। तो अगर आपके पास क्षमता है कि आप 1000 $5000 डाल के ट्रेड कर सकते हो, वेरी गुड। लेकिन आप पहले, जब तक आप मेंटेलिटी आपकी स्ट्रांग नहीं हो जाती है, तब तक आप क्या करो, $100 $50 बस इतना ही डिपॉजिट करो, इससे ज़्यादा नहीं। और कोशिश करो कि उसको महीने भर ट्रेड करके एक रीजनेबल अमाउंट बना पाओ। ठीक है, क्योंकि वो ज़रूरी है। अगर उतना करने में सक्षम रहे तो छोटे अकाउंट से आप, मतलब इमेंस प्रॉफिट भी बना सकते हो। प्लस आपको एक डोपामिन हिट भी मिलेगा कि अरे भाई, आपने इतना मेहनत करके छोटे अकाउंट को धीरे 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 करके ग्रो किया विथ पेशेंस। ठीक है। तो कुछ मेरिट कुछ डिमेरिट तो है ही, लेकिन जो है सो यही है। तो इसको सही कैसे करना है, इसको ग्रो कैसे करना है, वो चीज़ सुनिए। मान लेते हैं कि आपके पास $100 का अकाउंट है। ठीक है, एक यहाँ पे इन्वेस्टमेंट देखना, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ। मान लो आपके पास $100 का अकाउंट। अब $100 का अकाउंट है और मेरे पास महीने का 1 तारीख से मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट की। मान लो कि अगला महीना आने वाला है, अप्रैल में मई आने वाला है। तो मई के फर्स्ट से मैं ट्रेडिंग स्टार्ट कर रहा हूँ। तो मैं कैसे 30 दिन का ट्रेडिंग प्लान लेके चलूंगा? देखो, पहली बात तो 30 दिन का ट्रेडिंग प्लान बनेगा नहीं, बनेगा 20 दिन का ट्रेडिंग प्लान। क्योंकि हम लोग को सिर्फ छोटा अकाउंट है तो हम लोग ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकते, और ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकते तो ओटीसी हमें छोड़ना पड़ेगा। पहली चीज़ कि हमें ओटीसी छोड़ना पड़ेगा, ओटीसी से दूर रहना पड़ेगा, क्योंकि ओटीसी रिक्वायर्स कैपिटल, क्योंकि ओटीसी रिक्वायर्स एमटीजी। ठीक है, ओटीसी कैपिटल मांगता है क्योंकि ओटीसी एमटीजी भी मांगता है। तो हमें वैसा मार्केट चाहिए जिसमें कैपिटल कम हो और एमटीजी ज़्यादा ना लेना पड़े, या ना ना के बराबर लेना पड़े। तो वो अपना रियल मार्केट है। हाँ, मैं जानता हूँ परसेंटेज कम मिलेगा। हाँ, मैं जानता हूँ कि आप सिर्फ मंडे से फ्राइडे ट्रेड कर पाओगे। हाँ, मैं जानता हूँ न्यूज़ जब रहेगा तब उसमें ट्रेड नहीं कर पाओगे। पर यही स्किल है, यही सी स्किल आपको डेवलप करनी है। ठीक है। तो अगर $100 का अकाउंट है, सबसे पहला चीज़, अपने आप को ऐसे समझ के चलो कि जो है सो यही है, यही $100 है, और इसी को मेरे को अच्छा कैपिटल में देखना है। इमेजिन कर लो कि आपको कितना कैपिटल देखना है अपने अकाउंट में। 100 का कितना देखना चाहते हो? 1000, 10,000, 5,000, कितना देखना चाहते हो? जितना भी देखना चाहते हो उतना पहले अपने माइंड आंख बंद करो, इमेजिन कर लो। कर लिया? नाउ वेल एंड गुड। नाउ कम टू रियलिटी। ठीक है, अब हमारे पास क्या है कि $100 है। अब उसको हम लोगों को ग्रो करना है। कैसे कर सकते हैं ग्रो भाई? सिंपल है। डेली गेन 10%, लॉस ओनली 5%। ये नियम अपने जहन में बैठा लोगे, बड़े से बड़ा, छोटा सा छोटा अकाउंट ग्रो करके निकाल जाओगे। कहने का तात्पर्य कि $100 है तो डेली हम लोग $100 का $10 बनाएंगे, और अगर लॉस भी करेंगे तो सिर्फ $5 का करेंगे, उससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, $5 के अंदर आपका लॉस प्लस एमटीजी दोनों आ जाएगा। ये नहीं कि केवल लॉस अलग करते जा रहे हो, एमटीजी काउंट ही नहीं कर रहे हो, नहीं। एमटीजी भी, अगर मान लो आपने ट्रेड करा, एमटीजी लॉस हुआ, तो वो भी उसके अंदर लॉस के अंदर ही काउंट होगा। उसको ये मत सोचना कि एमटीजी अलग से 5% काउंट करेंगे, नहीं। ऐसा नहीं है। डेली गेन हमें 10% का रखना है, और लॉस लिमिट रखना है कितना? 5% का, इससे ज़्यादा नहीं। तो अगर इतना करोगे तो महीने के 20 दिन आपको ट्रेड करना है। तो 20 दिन में अगर आप ट्रेड किए
20 दिन में से अगर आपका हाफ एन दिन भी, मतलब मान लो 15 दिन भी अगर प्रॉफिटेबल रह गए, तो आपने कितना बना दिया, 100 का आपने बना दिया 150। पहले का आपके पास कितना था, 100, तो टोटल आपका कैपिटल महीने के एंड में कितना हो गया, $250 हो गया। आपने $150 का गेन निकाल दिया। आपने 8,000 डाले और लमसम लमसम 10,000 के अराउंड बना लिया, 10-11 हज़ार रुपये बना लिए। ठीक है, जो कि बहुत ही काबिल तारीफ बात है। विथ रिस्क मैनेजमेंट, मैं यही यही सोच के बता रहा हूँ कि हर दिन आपका प्रॉफिटेबल नहीं होगा, हर दिन आप ट्रेड नहीं कर पाओगे, क्योंकि मार्केट, अगर रियल मार्केट में न्यूज़ भी रहती है, तो अगर न्यूज़ रहेगी तो न्यूज़ वाले दिन तो आप ट्रेड कर नहीं पाओगे। तो मैं उसको काट पीट के बताया हूँ कि महीने में आप 15 दिन भी अगर प्रॉफिटेबिलिटी निकाल लेते हो, तो आप वेल एंड गुड भाई। आप $100 का 200-250 डॉलर बना लोगे। अब अगले महीने के लिए मेरे पास कितना हो गया, $250 हो गया। अब जो $250 है, उसमें भी वही मेरे को नियम रखना है, डेली का 10% गेन, 5% लॉस, बस उससे ज़्यादा नहीं। डेली अगर पे $20 बना ले रहे हैं, ठीक है, $250 में से $20 जो भी बन जा रहा है तो हमें $20 ही बनाना है, और लॉस कितना रखना है, $10 का। जो अब पिछले महीने आपका प्रॉफिट था, वो अब इसके लिए इस महीने का लॉस लेवल पे आ गया है, ठीक है। तो अगले महीने भी सेम किया, अगले महीने फिर 250 से $150 और बना दिए, 150-200 डॉलर और बना दिए, जो भी बनाए, क्योंकि ज़्यादा है, अगर ज़्यादा गेन करोगे तो ज़्यादा ही बन पाएगा। तो $200 बना दिया। अब आपका अकाउंट कितने का हो गया है, एक ही महीने आपने वेट किया तो आपका $250 का अकाउंट 450 या $500 के लमसम पहुंच जाएगा। अब आपके पास $500 है, $100 से बना हुआ है, यानी $400 का गेन आपने निकाल लिया ऑलरेडी, सिर्फ 2 महीने के अंदर, 60 दिनों के अंदर। ठीक है। नाउ बैक टू थर्ड मंथ, क्योंकि 3 महीना थर्ड मंथ होता है वो बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि थर्ड मंथ में मतलब आपका कैपिटल जो रहता है वो इमेंस ग्रो होते हुए आपको दिखेगा, ठीक है। अब आपका डेली लॉस लिमिट कितना हो गया भाई, वही है 10-5, 10-5, 10 से ज़्यादा नहीं, 5 से कम नहीं, ठीक है। 10 से ज़्यादा नहीं और 5 से कम नहीं। तो अब मेरे पास कितना है डेली का, हमारे पास 500 है, ठीक है। तो हम लोग का डेली गेन कितना हो गया, 10%, 500 का कितना होता है, $50। ठीक है। $50 गेन हुआ, $25 लॉस हुआ। ठीक है, बस। तो $50 अगर हम लोग गेन कर रहे हैं महीने के, अगर 20 दिन भी, 20 दिन ही ट्रेड करते हैं, 20 में से मान लो कितना, 15 ही दिन या 12 ही दिन प्रॉफिटेबल रहते हैं, तो 5 15 to 12 कर दो, $600 होता है। आप 600 प्लस पहले का 500 जोड़ दो, $1100 का कैपिटल आप बना चुके होगे 3 महीने के अंदर, सिर्फ और सिर्फ $100 से। $1000 का कैपिटल गेन इन 3 मंथ्स, इन 90 डेज। और 90 डेज भी अपने ट्रेड कहाँ किए हैं आपने, तो 20 20 20 40 20 देखे 60 60 दिन आपने ट्रेड किया है। सोचो, 60 दिन के अंदर आपने इतना बना दिया। ठीक है। और वो भी $100 से। कैसे, सिर्फ स्किल, सिर्फ मनी मैनेजमेंट। लेकिन वही बात है ना, सभी के अंदर इतना पेशेंस नहीं रहता है। इंसान के अंदर क्या होता है, पेशेंस वेन हो जाता है, ड्रेन हो जाता है भाई। जब ड्रेन हो जाएगा तब आप कुछ नहीं कर पाओगे, ये चीज़ जान जाओ। करवा सकते हैं पर जो है सो यही है। अगर पेशेंस नहीं रखोगे तो फिर ट्रेडिंग आपके लिए है नहीं। ट्रेडिंग एक ही चीज़ मांगता है आपसे, पेशेंस। मैं अपने स्टूडेंट्स को भी बोलता हूँ कि ट्रेडिंग देखो, 70% आपके दिमाग में चलता है और 30% ये जो चार्ट आपके सामने दिख रहा है इस पे चलता है। तो प्लीज़ एक चीज़ अपने जहन में हमेशा बैठा के रखो, ट्रेड कर रहे हो तो कभी ये मत सोचो कि भैया वहाँ पे तो $5 लॉस हुआ है, चलो 5 का मैं एम टी जी लगा के, हाँ एम टी जी भी सही से लगाओ। एम टी जी मैंने कई बार बताया कि अगर $5 का लॉस हुआ है, मान लो कि आपने ट्रेड लिया, आपने $5 का लॉस हुआ, तो ये नहीं कि 5 का 2 ट्रेड लगा दिए, नहीं। अगला ट्रेड आप क्या करो, 2% बढ़ा दो, 5 का $60 लगा दो। इससे होगा क्या कि आपका पुराना लॉस भी रिकवर हो जाएगा और आप ब्रेक इवन पे आ जाओगे ट्रेड करने के लिए। एमटीजी कभी ये नहीं होता है कि पुराने लॉस को रिकवर करके नया लॉस का हो सके। तो मान लो $5 का आपने ट्रेड लगाया, लॉस हुआ, अगला आपने एमटीजी लिया तो $10 का लगाया, वो भी लॉस हुआ, तो टोटल कितना लॉस हो गया, कितना लॉस हुआ बताओ, $15 लॉस हो गया। और अगर आप 5 का ना लगा के 7 लगाओगे तो आपने $3 तो सेव किए। जब अकाउंट छोटा है तो बूंद बूंद कहते हैं ना, बूंद बूंद से सागर बनता है, तो अगर बूंद बूंद भी अगर हम लोग बचा पा रहे हैं, तो वो हम लोगों के लिए बहुत बेनिफिट होगा, बहुत बेनिफिशियल होगा फ्यूचर के लिए। तो हमें बचाते हुए चलना है। ठीक है। यही कुछ ट्रेड्स होते हैं जिससे हम लोग स्मॉल अकाउंट को ग्रो कर सकते हैं। देखो, अब कई लोग कमेंट करेंगे कि भाई आप स्मॉल अकाउंट को ग्रो करो। मैंने इंस्टाग्राम पे एक सीरीज ऑलरेडी डाल रखी है, देखोगे मैंने $100 के अकाउंट को 1000, 1200, 500, बहुत जगह बहुत बार बना चुका है। अभी रिसेंटली भी वीडियोस मैंने डाले हैं, आप चेकआउट कर सकते हो, इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में। ठीक है। मैं बना ले रहा हूँ, क्यों बना ले रहा हूँ, क्योंकि मैंने चार्ट को टाइम दिया है। अगर आप भी चार्ट को टाइम दोगे, आप भी बना पाओगे। आप भी अपना रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, जो चीज़ मैं बोल रहा हूँ, अगर इस चीज़ का थोड़ा सा भी मान रखोगे ना, तो आप भी बना पाओगे। पर वही गलती है कि आपके अंदर अगर पेशेंस नहीं है, तो फिर ट्रेडिंग भैया छोड़ दो। आपके पास ट्रेड अगर पेशेंस है, तो आप छोटे कैपिटल को भी बहुत बड़ा कैपिटल बना सकते हो, और अगर आपके अंदर पेशेंस नहीं है, आप बड़े कैपिटल को भी चंद घंटों में उड़ा सकते हो। ये चीज़ समझ जाओ। तो पेशेंस ही सबसे ज़रूरी है ट्रेडिंग के अंदर। यही तरीका है जिससे हम लोग स्मॉल अकाउंट को ग्रो कर सकते हैं, कैपिटल बना सकते हैं। ठीक है।
जो मेरे को बताना था मैंने आपको बता दिया। बस एक चीज़ याद रखना, डेली का 10% गेन, 5% लॉस फॉर 3 मंथ्स, कंटिन्यूअसली 3 मंथ्स डेली का। और हम लोगों को सिर्फ 20 दिन महीने में ट्रेड करना है रियल मार्केट में, नो ओटीसी। और एमटीजी एक ही बार लेना है, एक मार्केट में सिर्फ एक एमटीजी है, उससे ज़्यादा नहीं। अगर एक एमटीजी लॉस हुआ, प्लीज़ चेंज द मार्केट और प्लीज़ वेट फॉर सम टाइम। कुछ देर अगर हम लोग वेट कर लेंगे तो उसके बाद हम लोग अगर ट्रेड करते हैं इन फ्यूचर, तो वो हम लोगों के लिए सॉलिड रहेगा। सॉलिड इन द सेंस कि अच्छा रहेगा, अच्छा मतलब मौका मिलेगा हम लोगों को ट्रेड एग्जीक्यूट करने का। तो ये इस तरह से चलना है हम लोगों को। आई होप आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आई होंगी। ठीक है, तो आइए कुछ ट्रेड करके देखते हैं। इमेजिन करते हैं कि हमारे लाइव अकाउंट में 1773 ना रह करके $100 ही है। तो मैं अगर इसको मैनेज करते हुए ट्रेड करूंगा तो कैसे करूंगा, आओ देखो। मैंने पहले रियल मार्केट उठा लेना है। अब रियल मार्केट आ गई। अब देखो ये मार्केट है, आज ओपनिंग मार्केट है, यहाँ पे एक न्यूज़ आ रखी है, इसको हम लोग अभी के लिए अवॉइड करेंगे। देखो परसेंटेज अच्छा दे रहा है, लेकिन दिल पे पत्थर रख के, मार्केट में न्यूज़ था, अवॉइड प्लीज अवॉइड। तो नया मार्केट खोलेंगे और सिर्फ रियल पेयर। ओके अगेन आप देखोगे इसमें भी न्यूज़ है, दूसरा पेयर ओपन करते हैं, सी ए डी जे पी वाई देख लेते हैं। ओके ठीक है, ये कुछ समझ लग रही है बात, इसमें हम लोग कुछ ट्रेड कर सकते हैं। थोड़ा सा कैपिटल ऊपर जाए और हम लोग यहाँ पे ट्रेड करेंगे। मान लो कि मेरे को डेली कितना बनाना है, 10, यानी $10 मेरे को बनाना है। तो $10 के लिए मैंने यहाँ पे $2 की रिस्क लिया है, बस $2 का मैंने यहाँ पे रिस्क लिया है। देखो रिस्क क्यों लिया $2 का ही, क्योंकि मेरे पास, मैं इमेजिन करके चल रहा हूँ कि मेरे पास क्या है, सिर्फ $100 का अकाउंट है। अब ध्यान दो, यहाँ पे मैंने रिस्क क्यों लिया $2 का, क्योंकि आप देखोगे कि बहुत अच्छा फॉल आया, प्लस ऊपर का विक है। मैंने ये चीज़ विक रीडिंग जब पढ़ाई है तभी बता रखा है। यहाँ पे मार्केट ने क्या किया है कि गैप डाउन किया है। तो गैप डाउन करने के कारण हो सकता है कि ये कैंडल क्या करे, ऊपर से रिवर्सल लेके नीचे के लिए आ सकता है। ठीक है, मतलब नीचे बन सकता है। तो ये देख के मैंने यहाँ पे $2 का ही रिस्क लिया है, कम रिस्क लिया है, छोटा रिस्क लिया है इसीलिए। अब देखता हूँ क्या होता है इस ट्रेड में। अगर इस ट्रेड में लॉस हुई तो हम लोग एक स्टेप एमटीजी ट्रेड करेंगे। ठीक है, ये चीज़ें हैं, देखो। ओके, 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 देख रहे हो काफ़ी अच्छा आया, प्रेशर आया, लेकिन वही है। तो हम लोग एक स्टेप, हम लोग यहाँ पे $2 लॉस हुआ था तो $3 यहाँ पे ट्रेड करेंगे, ज़्यादा नहीं। बस $3 का यहाँ पे मैंने रिस्क लिया है। ठीक है, अगेन तो मेरा कितना ट्रेड हो गया, मैंने टोटल ट्रेड कर लिया $2 और प्लस $3 ट्रेड किया है अभी। तो टोटल मैंने $5 ट्रेड कर लिया है। मतलब मैंने 5%, ये लास्ट ट्रेड है। ठीक है, मतलब ये लास्ट ट्रेड है, इसके बाद मैं ट्रेड नहीं कर पाऊंगा अकॉर्डिंग टू मनी मैनेजमेंट। क्यों? क्योंकि मैंने $5 का यानी 5% का लॉस कर लूंगा। अगर ये रिकवर हो गया तो वेल एंड गुड, हम लोग आगे ट्रेड करेंगे। अगर ये रिकवर नहीं हुआ तो फिर हम लोग ट्रेड नहीं करेंगे। इस तरह से हमको मनी मैनेजमेंट दिमाग में बैठाते हुए चलना है। ठीक है, और प्लीज़ दिमाग में एक चीज़ याद रखो, हर एक ट्रेड प्रॉफिटेबल नहीं होगा मेरे भाई, हर एक ट्रेड प्रॉफिटेबल नहीं होता है। लेकिन हाँ, वो एक ट्रेड होता है जो आपको मल्टीपल अच्छा प्रॉफिट बना के दे के जाता है। ठीक है, अच्छा प्रॉफिट बना के दे के जाता है, ये चीज़ समझना। तो हर एक एमटीजी भी विन नहीं होता है, लेकिन वो एक एमटीजी होता है जो आपको विन करा के दे के जाता है। तब यहाँ पे क्या हुआ, मेरा एमटीजी लॉस हो गया, मैं इस समय क्या करूँगा, ट्रेडिंग चार्ट बंद कर दूंगा। ठीक है, तो यही तरीका है कि हम लोग क्या करेंगे, या तो ट्रेडिंग चार्ट बंद कर देंगे और फिर अगले दिन का वेट करेंगे, अगले दिन हम लोग ट्रेड करेंगे। ठीक है, अगले दिन ट्रेड करेंगे। और जब भी आप ट्रेड करने के लिए बैठो, मार्केट वेल रिसर्च कर लो। मैंने यहाँ पे बस आपको दिखाने के लिए बताया कि किस तरह से करना है। ठीक है, बाकी जब भी आप करो तो पहले मार्केट रिसर्च कर लो, न्यूज़ पढ़ लो। न्यूज़ कैसे पढ़ते हैं, न्यूज़ की भी वीडियो मैंने ये यूट्यूब पे डाल रखी है, न्यूज़ वीडियो चेक कर लो। न्यूज़ देख लो, लेवल इंपॉर्टेंट लेवल, की लेवल, ये सारी चीज़ें ड्रॉ कर लो। जब ड्रॉ कर लोगे तो उसके बाद फिर आप आराम से ट्रेड एग्जीक्यूट कर पाओगे, ताकि आपके पास एक वैलिड रीज़न होगा ट्रेड करने का, तब आपके लॉसेस भी कम होंगे। ये चीज़ है, मेरे को बस आपको बताना था कि किस तरह से आपको करना है वो चीज़। अब आइए कुछ ट्रेड्स हम लोग लगाते हैं, प्राइस एक्शन देख के कुछ ट्रेड। इसको 1700 को कोशिश करते हैं 2000 के अराउंड हिट करने का, उसके बाद वीडियो एंड करेंगे। और जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो इसी सीरीज़ की कंटिन्यूएशन वीडियो होगी, कैंडलस्टिक साइकोलॉजी के ऊपर। ठीक है, कैंडलस्टिक साइकोलॉजी की कंटिन्यूएशन सीरीज आएगी अभी। ये वाला पे नहीं ले सकते, चेंज कर लेते हैं मार्केट। ओके, ओके, यहाँ पे एक लाइन है, इसको हम लोग यहाँ लेके आते हैं। ओके, नहीं इधर भी ट्रेड अभी नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है। ओके, इधर एफएफएलसी चल रही है, छूट गई ट्रेड, नहीं ले सकते हैं, चलो हटाओ, कोई दिक्कत नहीं है। इधर भी कोई ट्रेड नहीं है। आओ, ओके, नाइस, 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 नाइस फॉल। ओके, नाइस फॉल, यहाँ तक तो आना ही है इसमें। ठीक है,
तो देखते हैं इस कैंडल के बाद अगर ट्रेड मिले तो हम लोग यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल लाइन पिकअप करना चाहेंगे। हॉरिजॉन्टल लाइन ले लिया। अभी हॉरिजॉन्टल लाइन में यहाँ रख देता हूँ। यहाँ तक मार्केट का एक टारगेट है, इस टारगेट को मार्केट को हिट करना है। लेट्स वेट। ठीक है। ओके ओके ओके। बहुत ही पावरफुली इसने क्या किया है कि बहुत चालाकी से ना इसने क्या किया है कि कैंडल का वॉल्यूम डिक्रीज किया और इस वीक के अंदर क्लोजिंग कर दिया, जो कि वीकनेस शो कर रहा है। तो हम लोग ट्रेड अवॉइड करेंगे, नहीं लेंगे। यहाँ पे लेंगे। चलो, यहाँ पे लॉजिक है। यहाँ पे एक जो भी बिग रीडिंग के वीडियो देखे हैं या मेरे जो स्टूडेंट्स हैं वो पहचान पाएंगे कि मैंने यहाँ पे डाउन के लिए ट्रेड क्यों किया है। यहाँ पे परफेक्ट बिग कैंडल है, जिसको देख के मैंने यहाँ पे डाउन डायरेक्शन में ट्रेड प्लेस किया है। विथ ऑल लॉजिक, विथ ऑल सेंस। ठीक है। और मैंने कुछ नहीं देखा है, यहाँ पे मैंने डाउन ट्रेंड देखा है और मैंने देखा है एक परफेक्ट बिग कैंडल, यही देख के मैंने यहाँ पे ट्रेड प्लेस किया है। ठीक है। देखो, अगर आपके पास नॉलेज हो जाएगा ना तो फिर नॉलेज होने के बाद, और अगर आपके पास पेशेंस है, अगर आपको ट्रेड समझ में आता है, तो आप ओटीसी में भी प्रॉफिट करके चले जाओगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। सच्ची बताता हूँ, आपको पता नहीं चलेगा। और अगर आपके पास नॉलेज और पेशेंस की कमी है ना, तो आप रियल और ओटीसी दोनों में नुकसान भोगोगे और फिर परेशान होते रहोगे कि भैया मैंने ट्रेड किया, मेरा तो हुआ ही नहीं कुछ, प्लीज भैया मेरा हेल्प कर दो। देखो, सब लॉजिक है भाई। देखो, एवरीथिंग बिलोंग्स टू लॉजिक। कुछ भी यहाँ पे ऐसा नहीं है कि कुछ मतलब अलग है। देखो, बना जो कैंडल हमने बोला था कि यहाँ पे कंटिन्यूएशन कैंडल आनी थी, आई है। अब विन हो गया सारा का सारा ट्रेड। ठीक है। एक ट्रेड के अंदर हम लोग देखो कितना पे आ गए, 1900 के करीब आ गए। एक ट्रेड के अंदर सोच लो। तो मेरे को 2000 बनाने में कितना ही टाइम लगेगा बताओ। एक ट्रेड और करेंगे, 2000 के अंदर एंट्री ले लेंगे। ये है, बस यही है। देखो, पेशेंस के साथ ट्रेड खोजिए, नहीं मिले प्लीज हताश मत होइए। मिल जाएगा ट्रेड यार, ऐसा थोड़े नहीं मिलेगा। मार्केट चल रही है तो मिलेगी। बस लोग जो है पेशेंस खो देते हैं, उनको लगता है कि नहीं भैया पेशेंस नहीं है मेरे में तो मेरा क्या ही होगा। अरे यार, ट्रेड करने आए हैं आप, पेशेंस तो थोड़ा आपको रखना ही पड़ेगा ना मेरे भाई। ट्रेडिंग कर रहे हो तो पेशेंस तो रखिएगा। और किस और टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए हो तो मेरे को बताना। छोटे अकाउंट कैसे ग्रो करते हैं उसका इंस्टाग्राम का लिंक है, उस पर जाके चेक कर लेना, मैंने उसमें ग्रो किया हुआ है। आप लोगों को मदद मिलेगी, थोड़ा सा सीखने के लिए मोटिवेशन के तौर पे देख सकते हो। ठीक है। ये मेरे को ट्रेड लेना था लेकिन छोड़ो, छूट गया यार। चलो हटाओ, कोई नहीं। नहीं लेंगे, इस पर ट्रेड नहीं लेंगे, अब नहीं लेंगे। क्रिप्टो में भी नहीं करना है। क्रिप्टो पे हम अलग से एक वीडियो लेके आएंगे कि क्रिप्टो वाला मार्केट, क्योंकि वो बहुत वॉलेटाइल रहता है। उस पर ट्रेड कैसे करना है वो हम अपने को अलग वीडियो में बताएंगे। ओके नाइस। ओके भाई 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 भाई, इस पे मेरे को ट्रेड करना है यार। टाइम छूट गया। टाइम कम करके करें क्या? नहीं, ज़्यादा रिस्क नहीं लेना। इस कैंडल के बाद हम लोग एक बाइंग डायरेक्शन में ट्रेड करेंगे। जो भी मेरे स्टूडेंट हैं उनको पता चल गया होगा, यहाँ पे पीपीआर लॉजिक, यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल आनी थी जो कि इसी कैंडल को आनी चाहिए थी, प्लस गैप डाउन भी है। तो यहाँ से अगर ये रेड बन गया तो हम लोग के पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है बाइंग डायरेक्शन में ट्रेड करने के लिए। ठीक है। तो एक ट्रेड कर सकते हैं। ओके, देखो सुन लिया कोटेक्स लॉजिक। भाई छोड़ो, बन गया ना ग्रीन। अब ग्रीन बन गया तब हम लोग ट्रेड नहीं करने वाले, छोड़ दो। पीपीआर था वहाँ पे, पीपीआर का कंसेप्ट लगा है, दो के बाद एक। इस यहाँ पे हम लोग एक सेल साइड के लिए ट्रेड बनाएंगे। दो ट्रेड लिए हैं, ज़्यादा नहीं, ज़्यादा रिस्क नहीं लिए। हाई रिस्क की ट्रेड, बहुत रिस्की ट्रेड है। मैं पहले ही बोल देता हूँ ये रिस्की ट्रेड है। क्यों रिस्की है मैं बता देता हूँ। अभी आप करंटली देखोगे तो मार्केट क्या है, पीक पॉइंट पे पहुंच चुका है। तो पीक पॉइंट पे क्या है, यहाँ पे मार्केट क्या कर सकता है कि बाइंग मूवमेंट ऑलरेडी पास्ट में दे चुका है। ठीक है। तो हो सके तो यहाँ पे भी बाइंग मूवमेंट दे सकता है, वही यहाँ पे आपको दे रहा है। इसीलिए मैंने यहाँ पे ज़्यादा रिस्क नहीं लिया, सिर्फ और सिर्फ दो ट्रेड का ही रिस्क लिया है। ठीक है। अब लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट। और मैंने यहाँ पे ट्रेड क्या देख के लिया है, यहाँ पे मैंने एक चीज़ देखा है जिसको हम लोग कहते हैं इनगल्फिंग कैंडल या इनसाइड कैंडल या सैंडविच पैटर्न, भी मैंने वीडियो बना रखी है। तब देखोगे कि दो कैंडल के बीच में एक बाइंग कैंडल आई है। और वो जो बाइंग कैंडल आई उससे पहली वाली कैंडल ने बहुत अच्छे से, बहुत स्मूथली गैप अप किया हुआ है। गैप अप किया हुआ है तो वहाँ पे सेलर मजबूत है। ठीक है। तो वहाँ पे क्या होना चाहिए कि एक डाउन कैंडल आनी चाहिए। नहीं आई है, चलो इसके बाद मैं एक कैंडल और ट्रेड कर रहा हूँ। चलो, ये पहली रेड खुल गई, देखे। देखो, ये चीज़ें पता होनी चाहिए। मैंने वहाँ पे मैंने बोला था कि वो कैंडल जो है थोड़ी रिस्की है, लेकिन उसके बाद फिर मैंने अभी एक ट्रेड किया बाइंग के लिए। क्यों किया? क्योंकि वहाँ पे मेरे को पता है कि वहाँ पे सेंस बना रहा है, एक एमटीजी जाया जा सकता है वहाँ पे। ठीक है। अगर ये एमटीजी लॉस हुआ तो हम लोग मार्केट क्या करेंगे, चेंज कर देंगे और फिर से ट्रेड करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मेरे हिसाब से एमटीजी विन हो जाएगी। ठीक है। देखो, जब अगर आप सेंस पे रहते हो, लॉजिक पे रहते हो, ट्रू पोटेंशियल अगर आप अपना जानते हो, अपना जो कहते हैं रियल पोटेंशियल, मैं कैसे चार्ट पढ़ पाता हूँ। मैं भाई इस पे बहुत टाइम दिया है, बहुत टाइम दिया है भाई।
मार्केट अगर खराब नहीं होगा ना, तो मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, चार्ट मेरे को हरा नहीं सकता है, अगर मार्केट खराब नहीं है। मार्केट मेरे को तभी हरा सकता है जब चार्ट खराब है, क्योंकि प्राइस एक्शन पे लड़ेगा मार्केट, मेरे को प्राइस एक्शन अच्छे से पता है। मार्केट अगर अगर फॉल्स मूवमेंट बनाएगा तो वो मूवमेंट मेरे को अच्छे से पता है। मेरे को खुद से पता है कि मेरे को कब एमटीजी लेनी है, कब नहीं लेनी है। तो मार्केट तब तक मुझे नहीं हरा सकता है जब तक मार्केट खुद से बहुत बदतर ना हो जाए, क्योंकि प्राइस एक्शन तो भैया वो तो काम करना ही है हर जगह। लो भैया, आपके आँख के सामने 2000 बना के दिखा दिया। कितना टाइम लगा मेरे को बताओ, कितना टाइम लगा? गिन चुन के 5 मिनट लगा होगा। ठीक है, ये रही ट्रेड हिस्ट्री। ठीक है, तो भाई यही होता है पेशेंस। अगर पेशेंस है तो तुम्हारे लिए ओटीसी मार्केट से भी आप सोना निकाल लोगे, अगर पेशेंस नहीं है तो फिर रियल मार्केट में भी जाके हम लोग फिर खाक छानेंगे। ये बात है। ठीक है, तो कैसे स्मॉल अकाउंट ग्रो करते हैं वो मैंने बता दिया। ठीक है, अगर कोई और सवाल आपके मन में रह गया हो, कुछ पूछना चाहते हो, किसी टॉपिक पे वीडियो चाहते हो, तो भाई कमेंट्स खुला हुआ है, कमेंट पे वीडियो का वो अपलोड, मतलब अपलोड कह रहा हूँ, कमेंट करो, मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा उस टॉपिक के ऊपर। ठीक है, अगर हमसे सीखना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप आके हमारा मेंटरशिप प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, गाइडेंस ले सकते हैं। ठीक है, इस मंथ का तो नहीं, लेकिन नेक्स्ट मंथ यानी मई मंथ का आप ज्वाइन कर सकते हो। ये मंथ का जो क्या कहते हैं रजिस्ट्रेशन था वो ओवर हो चुका है, तो अगले मंथ के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, सारी डिटेल्स आपको इंस्टाग्राम पे आप मैसेज करोगे आपको दे दी जाएगी। ठीक है, तो यही है वीडियो आज की। आई होप आपको पता चला होगा कि कैसे छोटे अकाउंट को ग्रो करते हैं, हाउ टू ग्रो स्मॉल अकाउंट इन कोटेक्स। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे एक अगली तगड़ी वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम और हैप्पी ट्रेडिंग।